तहरीर देते देते थक गई हूँ, तो ये कल तो मेरी भी जान मरवा देगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि योगी सरकार में आपकी भी जान को खतरा है, आपके साथ कभी भी गंगा किन्नर के जैसा हो सकता है। हाँ, उससे भी बड़ा हमारे पे हमला हो सकता है, क्योंकि मैं चर्चित और पॉपुलर आदमी हूँ। बात समझ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ किन्नरों का। ये इतना बड़ा टार्चर कर रहा है, इतना बड़ा क्षेत्र में लूट घूसोट छिनैती मर्डर अपहरण इसमें है मेरे पेंट्राइज में है। बात समझ रहे हैं। तो अब तो यही इल्जाम करूंगी कि अगर मेरे साथ घटना होती है तो मऊ प्रशासन ही जिम्मेदार होगी। अब तो मैं पहले खोल कर जाती थी, वाराणसी हो, लखनऊ हो, कुशीनगर हो, वाराणसी हो, आजमगढ़ हो, गोरखपुर, अब तो जाने में भी डर लग रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मऊ जिला के अंतर्गत और आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए श्वेता किन्नर। आपसे बता दूं कि आज इस समय उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से अपराध चरम सीमा पर है, जिस हिसाब से गाजीपुर नंदगंज थाने में देखा जाए गंगा किन्नर के साथ कैसे हत्या हुआ, गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद नया साल के दिन किस हिसाब से तीन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसको लेकर के 2 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई थी बलिया जिला में। ऐसे ही तमाम जगह, ऐसे आजमगढ़ में देखा जाए, मऊ में देखा जाए, तमाम अत्याचार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और हमारे साथ आज श्वेता किन्नर जी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कई जगह इनके भी सांसद जीते हैं, घोसी उत्तर प्रदेश में भी, और घोसी लोकसभा के वर्तमान सांसद राजीव राय जी हैं। करीबन 1 साल चुनाव बीत कर हो गया, उसमें राजीव राय जी का बयान ये था कि घोसी लोकसभा को मऊ जिला को हम सिंगापुर बनाएंगे। सिंगापुर कब बनेगा? इसलिए कि समाजवादी पार्टी के ये भी किन्नर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं श्वेता किन्नर जी। तो सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूं। और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और उनके पार्टी के पद अधिकारी कार्यकर्ता महिला मंच किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से मैं घोसी की जनता के तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता और मीडिया को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी श्वेता जी, सबसे पहले हम लोग गाजीपुर नंदगंज थाने के अंतर्गत की बात करेंगे। जिस हिसाब से आप ही के समाज के जो गंगा किन्नर को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, उन्होंने उसके बाद तमाम लोगों पे आरोप लगाया गया था, उसमें से 4-5 लोग इस समय गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या लग रहा है उस हिसाब से प्रशासन काम कैसा कर रही है? लीजिए, मैं 2023 में चुनाव लड़ी थी नगर पालिका का। देखे कि 3 बार जानलेवा हमला अरशद जमाल ने कराया, मेरे चेले पे कराया, बूथ कैप्चरी कराया औरंगाबाद और खीरीबाग में, मिर्जा हाजीपुरा में ईटा पत्थर प्रशासन पे चलवाया, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर क्षतिग्रस्त हुआ, कीमती दीवार थाने पर दीवारें टूट गई, उपद्रवियों ने किया। उसके बाद मैं 2023 से इल्ज़ाम लगा रही हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में कि अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। जैसे जौनपुर देख लीजिए, देवरिया देख लीजिए, दोहरी घाट देख लीजिए, उभाव थाना देख लीजिए, नगरा देख लीजिए, बलिया देख लीजिए, ये मऊ कोतवाली देख लीजिए, बन देवी का सीन, दुर्जेपुर थाना का देख लीजिए, अभी नंदगंज देख लीजिए। हाँ, ग्राफ नहीं बढ़ा है। अब लेकिन प्रशासन काम भी तो उसी हिसाब से कर रही है। जिस हिसाब से नंदगंज थाने में केस जब गया था गंगा किन्नर का, उसके बाद कार्रवाई भी तो अच्छी तरह से हुई कि 5 लोग तुरंत गिरफ्तार भी। अरे, इसके पहले भी तो गंगा पे जानलेवा हमला हुआ था, तब प्रशासन कहाँ सोई थी? हमारे पे तहरीर जो दे रहे हैं, जो 6 महीने पे हाई कोर्ट से राहुल सिंघवा दुर्जेपुर रानीपुर थाना का और मनीष वर्मा जो ये गैंग जो क्षेत्र के लिए हो रहा है, तो ये लूट छिनैती कर रहा है, प्रतिदिन कर रहा है। तहरीर देते देते थक गई हूँ, तो ये कल तो मेरी भी जान मरवा देगा।
यानी आप कहना चाहते हैं कि योगी सरकार में आपकी भी जान को खतरा है, आपके साथ कभी भी गंगा किन्नर के जैसा हो सकता है। हाँ, उससे भी बड़ा हमारे पे हमला हो सकता है, क्योंकि मैं चर्चित और पॉपुलर आदमी हूँ। बात समझ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ किन्नरों का। ये इतना बड़ा टार्चर कर रहा है, इतना बड़ा क्षेत्र में लूट घूसोट छिनैती मर्डर अपहरण इसमें है मेरे पेंट्राइज में है। बात समझ रहे हैं। तो अब तो यही इल्जाम करूंगी कि अगर मेरे साथ घटना होती है तो मऊ प्रशासन ही जिम्मेदार होगी। अब तो मैं पहले खोल कर जाती थी, वाराणसी हो, लखनऊ हो, कुशीनगर हो, वाराणसी हो, आजमगढ़ हो, गोरखपुर। अब तो जाने में भी डर लग रहा है, जैसे गंगा उर्फ हर्ष का जो मर्डर हुआ है। हाँ, ये क्षेत्र का बंटवारे के लिए भाई तो वो दया एक था, मतलब वर्चस्व की लड़ाई थी जो गंगा किन्नर के साथ हुआ है, और उनके साथ एक और जो बिट्टू बताया था, वो तो वर्चस्व की लड़ाई रही। लेकिन आपके साथ जो जिसके ऊपर आरोप लगा रही हैं, क्या नाम बताइए आप? राहुल सिंह। ये भी तो वर्चस्व की लड़ाई फिर हो गई ना। यहाँ ये भी कर रहा है भाई। तो हम तो पुराने हुए ना, हम अपने गुरुओं को काम क्रिया नियाज फातिया तीजा चालीसवा कराए हैं, ऑल इंडिया सम्मेलन कराए हैं। वो मेरे पास रिकॉर्ड है। मेरा गुरु मरा था, उत्तर प्रदेश बिहार को खिलाए हैं। तो ये 4 दिन से आ जा रहे हैं, आतंक फैला रखे हैं। तो क्या जजमान विश्वास करेगा? अभी तो आया था ये निषाद नगर से, मुझे घी लेकर, तो बता रहा था कि मेरे औरत का कान में का और मंगलसूत्र छोड़ लिया है। ये क्या गुंडई है भाई? इसके पहले भी तो सरकार रही है। हमने तो इसके पहले 2001 में एमएलए का चुनाव निर्दल लड़ी हूँ। 2004 में निर्दल भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी हूँ। तो क्यों नहीं हमला हुआ? आखिर ये अरशद जमाल के खिलाफ मैंने लड़ी थी, इसलिए मेरे पे जानलेवा हमला हुआ। यानी आप कहना चाहते हैं कि बाबा बुलडोजर बाबा की सरकार में जिस हिसाब से अत्याचार बढ़ रहा है, इसमें आपके ऊपर भी जानलेवा हमला हो सकता है। हाँ, डर बना हुआ है। हाँ जी, पूरा डर बना हुआ है। चलिए, अभी वर्तमान सरकार में है उत्तर प्रदेश, और जिस हिसाब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का कई बयान इस समय वायरल हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? अरे भैया, वो अनपढ़ है। बात समझ रहे हैं। कभी कुछ तो देखा नहीं है। अनपढ़ है तो इतनी बड़ी पार्टी बना ली है। पार्टी बना लिए। पार्टी बनाने वाले तो बहुत से बना लेते हैं। बहुत आप लोग अपने ओम प्रकाश राजभर के 4-5 पत्रकार हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी आपने पूछ गया कि इतनी बड़ी पार्टी बना दिए, तो हम बता रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ही फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू। ही एडवोकेट एंड ही वाज ए रिच मैन। ही लिव्ड इन इलाहाबाद। द नेम ऑफ सी हाउस इज ए आनंद भवन। इट इज ए बिग हाउस एंड देर इज ए ब्यूटीफुल। कहने का मतलब कि हिंदुस्तान में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए थे। वैसे महान पुरुष को एक हिजड़े ने मिसाल डाल दिया। शहडोल जिला मध्य प्रदेश में शबनम मौसी रही विधायक। आपने कह रहा है आज जिस दिन सब्जी ओम प्रकाश राजभर बेच रहे थे टेम्पू से, वो दिन भूल गया। अरे ये कहिए कि आदमी का दिन घोड़ा का दिन बराबर नहीं रहता। लेकिन जीरो से हीरो बनने में संघर्ष भरी गजब कहानी है उनकी भी। किसी दिन ऑटो चलाते थे, सब्जी बेचते थे, लेकिन आज मंत्री हैं तो उसके पीछे भी 20-22 साल संघर्ष किए हैं, तब न उस पर तो लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि आदमी का दिन घोड़ा का दिन बराबर नहीं रहता है, मगर जिस तरह का लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्या इसके पहले ओम प्रकाश के बिरादरी के राजभर मंत्री नहीं रहे, एमपी एमएलए नहीं रहे? ठीक है, उन्होंने ठेकेदारों के लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर शायद किसी ठेकेदारों से पैसा न लिए हो तो सच्चाई पे गाली दिए होंगे। क्यों सच्चाई पर गाली देंगे भाई? अगर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ ऐलान की हूँ चुनाव लड़ने के लिए, पूर्वांचल में कहीं से लड़े हो तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। माँ कसम, मेरी जिंदगी का आखिरी चुनाव होगा। अगर ओम प्रकाश के खिलाफ किसी जनता ने मुझे हरा दिया तो माँ कसम मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह के मिशन को
मरते दम तक प्रचार और प्रसार करूंगी। क्या ओम प्रकाश मुझे गाली दे देगा तो मैं भी हद पार कर दूंगी। नहीं ठीक है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर आपको क्यों गाली गाली नहीं देगा ओम भाई? प्रकाश राजभर आपको गाली नहीं, उसमें पत्रकार कहे थे हाँ। कि कुछ ठेकेदार कहते हैं कि मंत्री जी पहले ही अपना कमीशन ले लेते हैं। इस बात पे ओम प्रकाश राजभर जी अभद्र भाषा इस्तेमाल किए थे कि कोई ठेकेदार अगर हो सामने उसको बुलाओ, इसके बाद बात करेंगे। नहीं, देखिए ओम प्रकाश जी मंत्री पद अच्छा पाए हैं, उसका गरिमा रखना चाहिए। बात समझ रहे हैं। अब मैं तो जाती हूँ महलों में, अपना क्षेत्र में नाच गा लेती हूँ, कहीं आप लोग के दुआ से MLC हो जाऊँ, MLA हो जाऊँ, फिर उस स्तर से मैं आऊँ समाज में तो बुरा लगता है। देखिए पद की गरिमा होती है, मगर ओम प्रकाश राजभर ने पद की गरिमा, देखिए क्या विश्वास करते हैं क्या? अभी ओम प्रकाश राजभर में पूर्वांचल को ठगा, अब बिहार ठगने बेचारा जा रहा है। हम तो बिहार लोग किस हिसाब से पूर्वांचल को ठगे हैं? क्यों नहीं ठगे हैं भैया? किस हिसाब से? अरे हम 2002 से जानते हैं भाई। आप कह रहे हैं कि ठगे हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए कि ओम प्रकाश राजभर किस हिसाब से पूर्वांचल को ठगे हैं। देखिए जब ओम प्रकाश राजभर अपने बिरादरी को तो 10 पीढ़ी पीछे भेज दिया। किस हिसाब से? उन्हीं की बिरादरी, ओम प्रकाश राजभर की बिरादरी कहते हैं कि किसी दिन हम लोगों का नाम नहीं होता था, हम लोगों को जानते नहीं थे, लोग कहते थे कि भर कौन सा बिरादरी होता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने इतना जना दिए। उनके बिरादर कहते हैं, ये हम अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर उनके अपने बिरादरी को 10 पीढ़ी पीछे कर दिए। हम कहते हूँ कि 10 पीढ़ी पीछे। अरे पुरानी गाथा से राजभरों का निशानी है भाई। हम जनजात से आती हूँ, लेकिन उसी चीज को दबा दिया गया था ना, उसी चीज को ओम प्रकाश राजभर उजागर किए हैं ना कि पुरानी पीढ़ी उनकी दबा दी गई थी, आज उसको उजागर किए हैं। महाराजा सुहेलदेव जी को कौन जानते थे? लोग बहुत कम जानते थे, आज देशों में उनको जाना जा रहा है। हाल ही में चुनाव बीता है, 1 साल होने को आ रहा है। घोसी लोकसभा चुनाव में आप ही के प्रत्याशी जीते हैं, राजीव राय जी वर्तमान सांसद हैं, और आप लोग इसी चुनाव में आप भी बड़े जोर शोर में मेहनत किए थे। उस चुनाव का आप लोग जीते। जब चुनाव में आप लोग प्रचार कर रहे थे उस समय कहते थे कि जिस दिन हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, इसी मऊ जिला को, इसी घोसी लोकसभा को हम लोग सिंगापुर बनाएंगे। सिंगापुर 1 साल बीत गया सत्ता में आप लोग रहते हुए, कब सिंगापुर बनेगा? देखिए बनना चाहिए, इसलिए कि हमारे माननीय AK शर्मा जी मंत्री हैं और माननीय सांसद राजू राय जी हैं और माननीय हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष मनोज राय जी हैं। अब भुइहार बिरादरी से ये 3 लोग आ रहे हैं, इतने अच्छे पद पाए हैं। अगर हमारे स्वर्गीय कल्पनाथ राय के अधूरे सपने ये लोग नहीं पूरा करेंगे तो 100 पीढ़ी पीछे मऊनाथ भंजन जाएगा। तो क्या उम्मीद है, जो तो तीनों लोगों का आप नाम बताई हैं, अच्छे अच्छे पदों पे हैं, ये लोग क्या सिंगापुर बना सकते हैं मऊ जिला को? बनाना चाहिए। देखिए बनाए या ना बनाए, मैं तो खोलूंगी। जो पैसे आएगा घोसी लोकसभा के लिए, कोई भी हो, मनोज राय जी भी हो, हमारे माननीय AK शर्मा जी हो, माननीय राजू राय जी हो, हम तो जजमान में जनता के बीच बताऊंगी। क्योंकि मैंने ऐलान की थी कि माननीय राजू राय जी स्वर्गीय कल्पनाथ राय के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। वो करे या ना करे, बजट आएगा मैं खुला बताऊंगी। तो अभी बजट आया है इस समय? हाँ बजट आया। कितना? करोड़ 5 करोड़ आया है। मतलब विकास करने के लिए 5 करोड़ आ गया है। आया। अब उम्मीद है कि काम उम्मीद है। चलिए ठीक है। उस विचार के नहीं है हमारे माननीय राजू राय जी, हमें जानते हैं कि विकास वो करेंगे, इसीलिए मैंने दावा ठोकी थी अपने घोसी की जनता के सामने। जी चलिए, हमारे दर्शकों को इतना कुछ आप जानकारी दिए और हमारे चैनल के लिए, आप चैनल में आप इतना समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय समाजवाद पार्टी। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे श्वेता किन्नर जी, समाजवादी पार्टी के किन्नर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्वेता किन्नर जी, और इन्होंने अभी घोसी को सिंगापुर बनाने के लिए ये खुलासा की है कि 5 करोड़ रुपया आ चुका है। लेकिन इनके ऊपर एक और बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जिस हिसाब से गाजीपुर जिला में नंदगंज थाने के अंदर गंगा किन्नर के साथ जिस हिसाब से गोली मार करके हत्या कर दी गई, उस हिसाब से इनको भी डर बना है कि आज नहीं तो कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनके साथ भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है।
बाकी इनका कहना है कि अभी हमारे साथ भी जानलेवा हमला कभी भी हो सकता है। प्रशासन के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि मैंने प्रशासन को कभी भी अवगत करवा दिया था कि हमारे ऊपर ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बाकी ये रही श्वेता जी का वीडियो। बाकी ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।